दोस्तों रिसेंटली मैंने द डिलीवरेंस नाम की एक बढ़िया कमाल की हॉरर फिल्म देखी है जिसकी कहानी को आज हम बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट में जानते हुए आगे बढ़ेंगे एंड देन इसकी एंडिंग पे बात ही करेंगे क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि ये मूवी एक्चुअली में रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या सच में इस मूवी के अंदर कोई रियल इंसिडेंट से इंस्पायर होकर चीज बनाई गई है या फिर ये बस मूवी की फेम बढ़ाने के लिए एक बड़ा सा झूठ बोला गया। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द डिलीवरेंस। तो कहानी की शुरुआत होती है तो हम एक लेडी को देखते हैं जो अभी के टाइम पे एक बेसमेंट के अंदर एक खतरनाक डीमन से लड़ रही थी और वो लेडी चैंटिंग इनॉल करके उस डीमन को वापस हेल भेजने की ट्राई कर रही थी। वैसे हम ये नहीं जान पाते कि वो लेडी एक्चुअली में डीमन को वापस भेजने में कामयाब रही या फिर वो फेल हो गई क्योंकि ये सीन यहीं पे शिफ्ट हो गया। हम उस सीन के बारे में आगे जानेंगे। सीन शिफ्ट होने के बाद हम एक 5 लोगों की फैमिली से मिलते हैं जिनमें से 3 बच्चे होते हैं एंड देन 2 बड़े होते हैं। बच्चों के नाम होते हैं नेट, शॉन्टे, आंद्रे एंड देन इनके मम्मी का नाम होता है एबनी और इनकी ग्रैंड मदर का नाम होता है एल्बर्टा। लेकिन ये परिवार पिक्चर परफेक्ट नहीं है। इन बच्चों की जो माँ है एबनी उसे बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है। वो एक नंबर की पियक्कड़ है एंड यही रीजन है कि वो अपने पति के साथ नहीं रहती बल्कि अपने बच्चों को लेके अलग ही रहती है। इतना कम नहीं है कि एबनी एक शॉर्ट टेम्पर भी है, यानी कि एबनी को बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है। एग्जाम्पल, डिनर के टाइम पे एबनी का सबसे छोटा बेटा आंद्रे दूध मांगता है एक्स्ट्रा पीने के लिए, मगर एबनी उसको देने के बजाय गुस्से में आके उसके चेहरे पर एक जोर से पंच मारती है। इससे हुआ ये कि आंद्रे के मुंह से खून निकल रहा था, मगर उस सीन को देखने के बाद यहाँ पर कोई भी ओवर रिएक्ट नहीं करता। ओवर रिएक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब एबनी ने अपने बच्चों पर हाथ उठाया, ये कई बार हो चुका है। वैसे आप ये जान लो कि आजकल शॉन्टे अपने डैड से फोन पे चैटिंग करती है, मगर ये बात एबनी को नहीं मालूम। वहीं एबनी को देखा जाए तो अभी के टाइम पे एबनी को एक मक्खी परेशान कर रहा था, तो एबनी उस मक्खी को भगाने के लिए उसके पीछे पीछे एक बेसमेंट तक जाती है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो बेसमेंट के अंदर और भी बहुत सारी मक्खी होती है, तो एबनी उन मक्खियों को भगाने के बाद दरवाजा बंद करके वहां से वापस आ गई। वहीं छोटा बेटा आंद्रे को देखा जाए तो अभी के टाइम पे आंद्रे फ्रिज से दूध निकाल के पी रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ टकराने की आवाज आती है विंडो से। जब वो बाहर जाके चेक करता है तो उसे वहां पर एक काला कौवा दिखाई देता है जो विंडो से टकराने की वजह से नीचे गिर के घायल हो गया था। वहीं अगले दिन एबनी को नेट के क्लोजेट से कुछ पैसे और एक वाइन की बोतल मिली थी, लेकिन जब नेट स्कूल से आता है तो एबनी उससे क्वेश्चन करती है, तो हम नेट की बातों से जान पाते हैं कि दारू पीने की आदत नेट को नहीं बल्कि उसकी माँ एबनी को है, और नेट ने वो क्लोजेट में अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ से छुपा के रखा था ताकि वो पी ना ले। वैसे अब तक आपने भी नोटिस कर लिया होगा ये परिवार बिल्कुल भी पिक्चर परफेक्ट तो नहीं है। एबनी को पीने की आदत है, वो अपने बच्चों पर हाथ भी उठाती है। वैसे आप ये भी जान लो कि एबनी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती तो है, लेकिन क्या करे वो शॉर्ट टेम्पर होने की वजह से खुद के गुस्से पर कंट्रोल कर नहीं पाती। फिर एक दिन एबनी अपने सबसे छोटे बेटे आंद्रे को बैकयार्ड में झूले पर बैठा हुआ देखती है जो किसी से बातें कर रहा था, लेकिन अजीब बात ये होती है कि आंद्रे के साइड में कोई भी बैठा हुआ नहीं था। एबनी जब क्वेश्चन करती है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तो आंद्रे के बातों से हम जान पाते हैं कि आंद्रो ट्रे नाम के किसी बंदे के साथ बात कर रहा था जो इस फैमिली के साथ उसी घर में रहती है, पर वो किसी को दिखाई नहीं देती। फिर रात में आंद्रे छुपके से बेसमेंट के अंदर चला गया था, लेकिन जब एबनी देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला है तो उसने बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि अभी के टाइम पे वहां से मक्खियां आ रही थी। खैर तो कहानी आगे बढ़ती है। हम अगले दिन एल्बर्टा को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल आई थी खुद का चेकअप करवाने के लिए क्योंकि एल्बर्टा को कैंसर है। एल्बर्टा यहाँ पर कई बार आती है खुद का चेकअप करवाने के लिए, मगर डॉक्टर उससे पैसे नहीं लेता। इसलिए नहीं कि एल्बर्टा डॉक्टर को अच्छे से जानती है, बल्कि इसलिए क्योंकि एबनी ने ऑलरेडी कई सारे एक्स्ट्रा पैसे पे कर दिए हैं। वैसे ये बात एल्बर्टा को मालूम नहीं था कि उसकी बेटी ही उसकी हॉस्पिटल के बिल्स भर रही थी, बल्कि वो तो ये समझ रही थी कि डॉक्टर उसका दोस्त है इसलिए सब कुछ फ्री है। वहीं अभी के टाइम पर एबनी को देखा जाए तो एबनी एक डरावना सपना देखकर उठती है, लेकिन डरावना सपना कम नहीं था। जैसे वो उठती है तब वो देखती है उसके कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। एबनी को लगता है कि घर में कोई चोर घुस गया, तो एबनी एक बेसबॉल बैट लेकर घर में घूमने लगती है और वो पहुंच गई थी बेसमेंट के दरवाजे के पास जो अगेन खुला था, लेकिन इस बार डिफरेंट ये था कि वहां से बहुत
बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी, इतनी कि एबनी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अंदर वो बेसन में उल्टी भी करती है। तभी यहाँ पर एबनी का बड़ा बेटा नेट आता है जो अपनी माँ को कहता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए जो आपने क्लोजेट से लिए थे, वो पैसे मेरे हैं, डैड ने मेरे लिए भेजे हैं ताकि मैं घर छोड़ के उनके पास जा सकूं। ये सुनते ही एबनी को यहाँ पर गुस्सा आता है एंड देन वो गुस्से में अपने बेटे को एक थप्पड़ मार देती है, लेकिन उसके बेटे को भी गुस्सा आया और उसने अपनी माँ को ही धक्का दे के नीचे गिरा दिया। मगर इससे पहले कि इन दोनों की बहसबाजी और भी ज्यादा आगे बढ़ती, यहाँ पे भागते हुए आता है छोटा बच्चा आंद्रे जो कि नीचे गिर गया था। तो एबनी का ध्यान भटक जाता है, तो यहाँ का माहौल थोड़ा सा शांत हुआ। अब तक एबनी का मूड भी थोड़ा शांत हो गया था, तो एबनी अपने बेटे के पैसे वापस करते हुए साथ में सॉरी बोलती है एंड देन रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज घर छोड़ के अपने डैड के पास मत जाना। वहीं अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि एबनी को बेसमेंट के अंदर से कुछ गंदी स्मेल आ रही थी, तो ऐसे में एबनी ने क्लीनिंग सर्विस वालों को बुलाया था और जब वो बंदा वहाँ पर चेक करता है तो उसे बेसमेंट के अंदर से एक मरी हुई बिल्ली की डेड बॉडी मिली। कुछ देर के बाद यहाँ पर सिंथिया नाम की एक लेडी आती है जो कि चाइल्ड सर्विस की तरफ से आई थी और सिंथिया की बातों से हम जान पाते हैं शराब पीने की वजह से एक बार एबनी जेल जा चुकी है, तो जाहिर सी बात है उसके केस में चाइल्ड सर्विस वाले इंक्लूड हो गए और यही रीजन है कि कई बार सिंथिया यहाँ पर चेक करने आती है कि बच्चे ठीक है कि नहीं। सिंथिया ने आते ही नोटिस कर लिया था कि बच्चों के बॉडी में चोट लगने के निशान है, जैसे कि शॉन्टे के हाथ में जलने का निशान था, लेकिन जब शॉन्टे से पूछा जाता है तो शॉन्टे का ऐसा कहना था कि मुझे नहीं पता ये कब हुआ। आगे सिंथिया एबनी को बताती है तुम्हारे पति ने तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में गवाही दिया है कि तुम शराब पीती हो और वो इसी बात का फायदा उठाते हुए तुम्हारे तीनों बच्चों की कस्टडी अपने पास लेना चाहता है, लेकिन अगर तुम चाहती हो तुम्हारे तीनों बच्चे तुम्हारे पास रहे तो तुम्हें शराब छोड़ के एक अच्छी माँ बनना होगा। ये सारी बातें बोलकर सिंथिया तो यहाँ से चली गई थी, लेकिन सिंथिया के पीछे हम एक लेडी को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठ के ऐसे घर को देख रही थी। क्यों, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। खैर, तो यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है शॉन्टे के बर्थडे के दिन, जहाँ पर एबनी ने अपनी बेटी को एक फोन गिफ्ट किया था जिससे शॉन्टे काफी खुश होती है एंड बर्थडे मनाने के बाद सभी बच्चों को सोने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन इसी बीच में एबनी को जमीन के नीचे से कुछ ठोकने की आवाज आ रही थी, लेकिन जब वो बेसमेंट में चेक करने जाती है तो वहाँ पर उसका छोटा बेटा आंद्रे अपने सिर को दीवार से ठोक रहा था। एबनी जब अपने बेटे से क्वेश्चन करती है तो आंद्रे उसे बताता है कि मेरा दोस्त ट्रे जिसके साथ मैं खेलता हूँ वो मेरे रूम के क्लोजेट में या फिर बेसमेंट के होल में रहता है। जाहिर सी बात है एबनी को ये सारी बातें तो समझ में नहीं आई, लेकिन पार्टी अभी चालू था तो एबनी ने यहाँ पर ओवर ड्रिंक कर लिया था। वैसे भी उसको पीने की तो एक्स्ट्रा आदत है, मगर आधी रात में बच्चों की दादी अलवर्ता को बच्चों के कमरे से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन जब वो चेक करने को जाती है तब वो देखती है तीनों बच्चे डर के मारे कोने में बैठे हुए थे, क्योंकि उन बच्चों के सामने बैठी होती है बच्चों की माँ एबनी जो काफी ज्यादा पी रखी थी। बच्चे अपनी दादी के सामने कंप्लेन कर रहे थे कि उनकी माँ एबनी ने उन तीनों को बहुत मारा, बट एबनी का यहाँ पर ऐसा कहना था कि मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया। खैर, तो फैमिली मैटर आपस में चलता रहेगा। इन सारी बातों को छोड़ के तीनों बच्चे अगले दिन स्कूल जाते हैं, जहाँ पर तीनों बच्चे अपने क्लास में काफी अजीब सी हरकतें कर रहे थे। लाइक सबसे पहले नेट जो अपनी टीचर की बातें सुन के पूरे क्लास के सामने जोर जोर से हंसने लग गया था। वहीं पे छोटा बच्चा आंद्रे पूरी क्लास के सामने पॉटी करके उसे खुद ही खाने लग गया था एंड देन टीचर के ऊपर भी फेंका। वहीं पे शॉन्टे अपने टीचर के पास जाके अजीब तरीके से खड़े होकर अपने टीचर के कानों में कुछ बोल रही थी एंड देन अचानक से उसके पैरों पे खून आ गया, यानी कि वो टाइम में हो गई या फिर कहे कि उसके पीरियड्स आ गए। अब क्योंकि बच्चों ने काफी अजीब हरकतें करी थी तो इन तीनों को सेम टाइम पर हॉस्पिटल ले जाया जाता है चेक करवाने के लिए, जहाँ पर इन तीनों का रिपोर्ट तो काफी ज्यादा नॉर्मल था, मगर डॉक्टर ने नोटिस कर लिया था कि बच्चों के बॉडी में चोट लगने के निशान जरूर है। खैर, हॉस्पिटल से आने के बाद एबनी अपने छोटे बेटे आंद्रे को बाथटब में नहला रही थी, मगर वो कुछ देर के लिए बाथरूम से बाहर जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तब वो देखती है नेट अपने छोटे भाई आंद्रे को बाथटब में डुबा के समाप्त करने की ट्राई कर रहा था। एबनी जल्दी से अपने बेटे आंद्रे को बचाती है, मगर यहाँ पर अजीब बात ये था कि हम आंद्रे के चेहरे पर 0% रिएक्शन को देख पाते हैं, जो कि एक टक अपनी ग्रैंड मदर को घूरे जा रहा था। वैसे नॉट एग्जैक्टली ग्रैंड मदर, वो एबनी की माँ है तो इनकी नानी हुई ना, तो
ग्रैंडमदर बोलने के लिए सॉरी। वैसे अब तक आप लोगों ने भी नोटिस कर लिया होगा छोटा बच्चा आंद्रे का रिएक्शन काफी बदल चुका है। वो क्लियरली एक डीमन या फिर किसी एंटिटी के वश में है। एग्जाम्पल के लिए समझाऊं तो आंद्रे अपने भाई बहन को कंट्रोल कर पाता है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो अभी के टाइम पे नेट अपने भाई का गला दबा रहा था तो वो अपनी मर्जी से नहीं दबा रहा था, बल्कि आंद्रे अपने भाई को कंट्रोल करके खुद ही खुद का गला दबा रहा था। तो जी हाँ, इन सब सीन से क्लियर होता है कि आंद्रे किसी एंटिटी के वश में तो है। खैर अगले दिन सिंथिया अगेन बच्चों को चेक करने के लिए घर पे आई थी, मगर अब की बार बच्चों की नानी अल्बर्टा ने सिंथिया को एक बैट से डरा के भगा दिया। बट अगेन हम उसी लेडी को देख पाते हैं जो अब भी इस घर पे अपनी नजर बनाए रखा था। एंड ये तो हर मूवी में होता है, दिस इज वेरी कॉमन। अब देखो, माना कि एबनी को भगवान में उतना भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी एबनी को मालूम था उसके घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए एबनी फाइनली एक चर्च में जाती है मदद मांगने के लिए, मगर उसे वहाँ पे चर्च से मदद नहीं मिली। वेल वहाँ की प्रीस्ट यानी कि जो एक लेडी थी उसने कहा था कि तुम्हें किसी और चर्च में मदद के लिए ट्राई करना चाहिए। बट लकीली एबनी को चर्च के बाहर वही लेडी मिल जाती है जो अब तक एबनी के घर के ऊपर नजरें बनाए रखी थी, और ये दोनों आपस में बैठ के बातें करती है। वेल उस लेडी की बातें काफी ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट थी। जैसे कि वो लेडी बताती है, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, क्योंकि तुम्हारे घर में एक इविल स्पिरिट है। ये लेडी खुद का नाम बर्निस बताती है। एंड देन वो आगे कहती है, मैं भगवान के द्वारा भेजी गई एक दूत हूँ जो तुम्हारी मदद करूंगी। अब देखो, बर्निस की बातों से हम जान पाते हैं जिस घर में अभी के टाइम पे एबनी अपने परिवार के साथ रहती है, वहाँ पर पहले एक दूसरा परिवार था जिसमें 2 बच्चे भी थे। उनमें से एक बच्चा अचानक से काफी बीमार पड़ गया। डॉक्टर के पास कोई भी रिप्लाई नहीं था कि बच्चे को क्या हुआ, बच्चा ठीक कैसे होगा। फिर थक हार के बच्चों के माता पिता ने अपने घर पे बर्निस यानी कि उसी लेडी को बुलाया जो अभी के टाइम पे से बातें कर रही है, और वो लेडी आते ही सेंस कर लेती है कि बच्चे के अंदर कोई खतरनाक इविल स्पिरिट ने अपना घर बना लिया, यानी कि बच्चे को अपने वश में कर लिया। बर्निस उस बच्चे को बचाने के लिए यहाँ पर एग्जॉर्सिज्म नहीं बल्कि डिलीवरेंस परफॉर्म करती है, लेकिन वो उस स्पिरिट को निकालने में फेल हो गई। फिर क्या था, उस स्पिरिट ने बच्चे को अपने साथ ही खत्म कर लिया, मतलब कि बच्चे को खत्म कर दिया। मगर सबसे पहले बर्निस एबनिस के सामने क्लियर करती है कि एग्जॉर्सिज्म में और डिलीवरेंस में क्या फर्क है, जो मैं आपको शॉर्टकट में अपने तरीके से समझाऊंगा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो, एग्जॉर्सिज्म में ये होता है कि हम गॉड के नाम पे प्रार्थना करते हैं, गॉड को दिल से याद करते हैं, एंड देन डीमन को कमांड देते हैं कि भगवान के नाम पे डीमन वापस हेल लौट जाओ। तो डीमन कई बार चला भी जाता है अगर कमजोर हुआ तो। वही डिलीवरेंस के अंदर फर्क ये है कि वहाँ पे हम भगवान के नाम पे डीमन को कमांड नहीं देते हैं, बल्कि हम खुद अपने मन से कमांड देते हैं कि डीमन हेल लौट जाओ। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको मानना होगा कि भगवान आपके अंदर है, या फिर बेसिकली कहूँ कि आप दिल से भगवान की प्रार्थना करो, या फिर मान लो कि जीसस क्राइस्ट आपके अंदर मौजूद है, तो आप भी डीमन को क्लियरली कमांड दे पाओगे कि डीमन है लौट जाओ, तो डीमन को जाना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा एग्जॉर्सिज्म और डिलीवरेंस में क्या फर्क है। खैर आगे बर्निस बताती है, उस बच्चे के खत्म हो जाने के बाद उसकी माँ ने सबसे पहले अपने पति का गला काट के अपने पति को खत्म किया, एंड देन वो अपनी बेटी का गला दबा के अपनी बेटी को खत्म की, एंड देन वो खुद को भी निपटा ली, यानी कि पूरा परिवार ही खत्म। वैसे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस बच्चे को पहली बार उस घर के अंदर स्पिरिट ने अपने वश में किया था, उस बच्चे का नाम होता है ट्रे। एंड अगर आपको याद हो तो आंद्रे जिस स्पिरिट से बात करता है उसका नाम भी है ट्रे। सारी बातें समझाने के बाद बर्निस एबनिस को समझाती है कि अब उस डीमन को तुम्हारा बेटा चाहिए, मगर अपने बेटे के बारे में ऐसी बातें सुनने के बाद एबनिस बर्निस के ऊपर थोड़ा सा भड़क गई थी, और वो बिना कुछ पूछे जाने यहाँ से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ घर के क्रॉस में आग लग गई थी, पूरे घर में धुआं फैल गया था। वहीं धुएं के आड़ में हम आंद्रे को देख पाते हैं जो कि अपने ही नानी का गला दबा के अपनी नानी को खत्म कर देता है। कुछ देर के बाद एबनी यहाँ पर आती है जिसे उसकी माँ की डेड बॉडी घर के अंदर मिल गई। फिर यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है, एंड देन एबनी अपने बच्चों को गाड़ी में लेके कहीं तो जा रही थी फॉर सेफ प्लेस। लेकिन जब एबनी अपने बच्चों को लेके भाग रही थी तब वो क्लियरली अपने बेटे के आईज को ब्लैक कलर में देख पाती है, एंड देन वो जोर से चिल्लाती है, और ये सीन यहीं पे शिफ्ट हो गया। बेसिकली ये परिवार अभी के टाइम पर एक हॉस्पिटल में था। यहाँ पर हम सिंथिया को भी देख पाते हैं, एंड देन हम जान पाते हैं कि एबनी से अब उसके बच्चे छीन लिए जाएंगे। सिंथिया की बातों से हम जान पाते हैं नेट और शॉन्टे को चर्च के फॉस्टर होम केयर में भेज दिया जाएगा, एंड देन छोटा बच्चा जो कि आंद्रे है उसको हॉस्पिटल में रखेंगे जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। मगर एवनी ने गाड़ी के अंदर खुद अपने बेटे के आइज को ब्लैक होता हुआ देख लिया था, तो वो जानती थी बच्चों के साथ कुछ
कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे में एबनी सीधा जाती है बर्निस के पास मदद लेने के लिए। लेकिन जब ये दोनों आपस में बातें करती है तो हम जान पाते हैं कि एक्चुअली में एबनी को गॉड पे बिलीव क्यों नहीं है। देखो बात यह है कि एक बार एबनी के साथ किसी आदमी ने गलत किया था, तो उस टाइम पर एबनी गॉड से मदद मांगती है, मगर ऑब्वियसली गॉड ने उसकी मदद नहीं की। लेकिन एबनी का भरोसा भगवान से तब उठ गया जब वही आदमी जिसने एबनी के साथ गलत किया था वो एबनी के सपने में भी उसके साथ गलत करने लगा। एंड अगेन एबनी भगवान से मदद मांगती है, बट ऑब्वियसली भगवान ने फिर से उसकी मदद नहीं की। तो इस तरह से एबनी अब गॉड पे यकीन नहीं मानती है। वहीं दूसरी तरफ सिंथिया हॉस्पिटल में आंद्रे से मिलने आई थी, जहाँ पर आंद्रे कुछ अजीब बातें कर रहा था। जैसे कि सबसे पहले आंद्रे सिंथिया के बेटे के बारे में भला बुरा बोलता है, एंड देन वो खुद को बेड से आजाद करके दीवार पे किसी स्पाइडर के जैसे क्रॉलिंग कर रहा था। इस सीन को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद सिंथिया यहाँ पर समझ जाती है कि पक्का आंद्रे के साथ सच में कोई सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस तो है। वहीं दूसरी तरफ एबनी हॉस्पिटल के अंदर आती है एंड देन अपने बच्चे को उठाकर ले जाती है ताकि वो अपने बेटे के अंदर से उस डीमन को बाहर निकाल सके, मालूम है ना, मिसेस बर्निस के साथ मिलके। खैर घर पे आने के बाद ये दोनों मिलके आंद्रे के ऊपर डिलीवरेंस परफॉर्म करना चालू करते हैं, मगर आंद्रे के अंदर जो डीमन था वो यहाँ पर एबनी की माँ का रूप लेकर एबनी को इमोशनल ब्लैकमेल करने की ट्राई करता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो एबनी यहाँ डीमन के बहकावे में तो नहीं फंसती है। लेकिन जैसे जैसे ये लोग डीमन के ऊपर रिचुअल करते जा रहे थे तो हम नेट और शॉन्टे को देखते हैं, एंड हम तो जानते हैं कि डीमन ने उन दोनों को भी अपने वश में कर रखा था, मतलब थोड़ा थोड़ा ही सही पर करके रखा था। तो उन दोनों के बॉडी पर भी रिचुअल का असर हो तो रहा था। वहीं दूसरी तरफ तब तक उस डीमन ने वापस से आंद्रे का रूप ले लिया था, एंड देन वो मिसेस बर्निस के ऊपर अचानक से अटैक करके मिस बर्निस को यहाँ पे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लेकिन मरने से पहले मिस बर्निस ने एबनी को होली वाटर देकर कहा था कि अगर तुम्हें तुम्हारे बेटे को बचाना है तो भगवान पे यकीन रखो, भगवान को खुद के अंदर आने दो, तभी तुम डिलीवरेंस को परफॉर्म कर पाओगी और अपने बेटे को भी बचा पाओगी। तो जी हाँ, फाइनली एबनी यहाँ पर पूरे कॉन्फिडेंट के साथ उठती है एंड देन वो बेसमेंट में जाके अपने बेटे के ऊपर रिचुअल करना चालू करती है। बेसिकली वो मंत्र इनऑल को चैंटिंग कर रही थी काफी जोर जोर से। लेकिन तभी वो डीमन जो अब तक आंद्रे के रूप में था अचानक से एबनी का रूप लेकर उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने की ट्राई करता है, बट ऑब्वियसली एबनी को तो अपना बेटा चाहिए था, तो वो यहाँ पे डीमन के चाल में तो नहीं फंसी, वो भी एक माँ है। और हाँ, इसी सीन को हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जहाँ पर एक लेडी यानी एबनी उस बच्चे के अंदर यानी कि उस डीमन को हेल भेजने की ट्राई कर रही थी, और यही मूवी का पहला शॉट था। वो डीमन कई तरह से बार बार एबनी के ऊपर अटैक करने की ट्राई करता है, उसके ध्यान भटकाने की ट्राई करता है, लेकिन डीमन हर बार नाकाम रहा। ये तो हम नेट और शॉन्टे को देखते हैं जो कि हवा में लिमिटेट कर रहे थे, और धीरे धीरे उनके अंदर से भी डिमोनिक चीज कम हो रही थी। अब देखो, क्योंकि एबनी को अपनी बेटी को बचाना था, तो यहाँ पर एबनी फाइनली यकीन कर लेती है कि भगवान अच्छे होते हैं। वो मान लेती है कि भगवान इस दुनिया में है। फिर क्या था, एबनी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ उस डीमन को हेल लौट जाने की आज्ञा देती है, एंड देन हेल का एक दरवाजा खुलता है और उस डीमन को अपने अंदर खींच लेता है। फिर क्या था, डीमन के जाते ही आंद्रे यहाँ पे ठीक हो गया। बाकी दो लोग जो हवा में लिमिटेट हो रहे थे उनके अंदर से भी डिमोनिक पावर्स निकल गई, तो वो दोनों भी ठीक है। खैर, तो मूवी के एंडिंग सीन में हम क्लियरली देख पाते हैं कि पूरी फैमिली वापस से एक होने की ट्राई कर रही थी, या फिर कहे कि एक साथ हो गई थी, और ये मूवी ऑफिशियली यहीं पर खत्म।